नमस्कार। स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। देश में जगह जगह इस वक्त जोरदार बारिश हो रही है। कई जगह तो बरसात लोगों के लिए आफत बनी हुई है। इतना ही नहीं, बारिश के मौसम में तमाम तरह की बीमारियां भी तेजी से पांव पसार रही हैं। वहीं इस बीच अब कोरोना भी एक बार फिर से लोगों को डराने लगा है। दरअसल भारत में कोरोना के अब तेजी से बड़ी संख्या में नए केस सामने आ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के शनिवार को अपडेट किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते 24 घंटे में 21,000 से भी ज्यादा नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 65 से ज्यादा कोरोना पीड़ितों ने अपनी जान गंवाई है। हाँ, राहत वाली बात यह है कि इस दौरान 21,000 के करीब कोरोना के मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। देश में कोरोना में एक्टिव मामलों की अगर बात करें तो ये फिलहाल 1,50,000 के पार है, जबकि पॉजिटिविटी रेट 5% के करीब पहुंच रहा है। ऐसे में लोगों का इस बात का डर सता रहा है कि वहीं फिर से वो कोरोना की चपेट में न आ जाए। वैसे तो बड़ी संख्या में लोग इस बात को लेकर निश्चिंत हैं कि उन्हें कुछ नहीं होगा। उन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज एक साथ ले ली है, जबकि कई लोग तो बूस्टर डोज भी लगवा चुके हैं। लेकिन इसके बाद भी जरूरी यह है कि हर कोई सावधानी जरूर बरते, लापरवाही बिल्कुल भी न बरती जाए। मास्क के साथ ही 2 गज की दूरी भी बनाए रखें। अगर हम ऐसा करेंगे तो वायरस काबू में आकर ही रहेगा। खैर, फिलहाल कोरोना की केस तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं? अगर वैक्सीन लग चुकी है तो क्या हम पूरी तरीके से सेफ हैं? हमें वायरस से बचने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? चलिए अब इसी पर विस्तार से बातचीत करेंगे हमारी इस खास पेशकश में, क्योंकि फिर डरा रहा है कोरोना। तो इसी पर आज हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ डॉक्टर करण पीपरे, पूर्व अधीक्षक एम्स रायपुर से हमारे साथ में जुड़ गए हैं। उन्हीं से हम बातचीत करेंगे क्योंकि कोरोना जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और लोगों को कहीं ना कहीं फिर से जो डर है वो सता रहा है। तो करण जी, आपका बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में और आज हम फिर से आपसे कोरोना को लेकर बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि कोरोना के जो केसेस हैं अभी एकदम से कम हो गए थे, अब ये फिर से तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं? थैंक यू वेरी मच। कोरोना के संबंध में पिछले लगभग सवा साल से हो गए ज्यादा संख्या सभी को वैक्सीनेशन जुलाई में ज्यादा प्रयास कर रहे हैं। कोरोना के जो उसमें अब कमी आती और एग्रेसिव नहीं दिखाई दी। जब कुछ लोगों में लग गई है तो भी लग रहा है, मास्क लगाना है, और जो बढ़ रही है ये उन लोगों की परसेंटेज वैक्सीनेशन नहीं होने के कारण होता है। इसमें बहुत बहुत मुश्किल करण जी, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। आपकी आवाज जो है वो सही तरीके से नहीं आ रही है। एक बार पैनल से हम कहेंगे, एक बार टेस्ट कर लें। तो बड़ी खबर यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर देश में लगातार फिर से कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। एक्टिव केस फिर से 1.5 लाख के पार हो गए हैं और सावधानी में ही सुरक्षा है, ये भी कहा जा रहा है। तो वैक्सीन भी लोगों को लग चुकी है, दोनों डोज लग चुके हैं और किसी किसी ने तो बूस्टर डोज भी जो है वो लगा ली है। लेकिन उसके बाद में भी कोरोना के जो बढ़ते केसेस हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी में डाल रहे हैं, चिंता का सबब बने हुए हैं। अब लेकिन अगर बात करें कोरोना की तो वो फिर से पैर जो है वो पसारता हुआ नजर आ रहा है। कई राज्यों में कोरोना का कमबैक जो है वो देखने को मिल रहा है और हर तीसरे दिन लगातार 21,000 से ज्यादा जो केसेस हैं वो देखने को मिल रहे हैं। 24 घंटे में 65 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है कोरोना को लेकर। एक बार फिर से डॉक्टर करण पीपरे की तरफ रुख करेंगे, हमारे साथ वो जुड़ गए हैं। जी करण जी, सवाल मेरा आपसे यही था कि अगर तेजी से ये कोरोना फैल रहा है, इतने दिन में तो ये डाउन हो गया था लेकिन अब फिर से ये केसेस जो है वो देखने को मिल रहा है, तो आखिर ये क्यों हो रहा है? बहुत अच्छी चर्चा है और मैं समझता हूँ कि देशवासियों को, प्रदेशवासियों को कोरोना के संबंध में आज की ताजा स्थिति बताना भी बहुत जरूरी है। और अभी मौसम जहां जहां पे सर्दी जुकाम और बारिश का मौसम है, सर्दी हो रही है, जुकाम हो रहा है, ऑटोमेटिकली होता है, उससे लोग छींकते हैं, खांसते हैं और जो लोग मास्क नहीं लगाते हैं उन लोगों में इन्फेक्शन फैलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और वैसे भी जुलाई अगस्त के माह में जब बारिश होती है तो उसमें लोगों को सर्दी जुकाम और बुखार आता है, तो कुछ तो फीवर आते हैं। लेकिन अगर जो पॉजिटिव केसेस हैं, कोरोना 19 पॉजिटिव है, इसका ये मतलब है कि संख्या बढ़ रही है। लेकिन चिंताजनक इसलिए नहीं है कि इनकी वैसे भी इम्यूनिटी पावर, इनका जो वैक्सीनेशन हुआ है
डबल डोज या तीसरी डोज लग गई है लोगों में, तो बहुत अच्छा है। इसमें एडमिशन अभी हमारे हॉस्पिटल में भी बहुत ज्यादा ऐसा सुनने में नहीं आ रहा है कि किसी को एडमिट किया गया है। बाहर के बाहर ही सर्दी जुकाम का इलाज करा करके चले जाते हैं लोग और घर में ही आइसोलेट हो जाते हैं, और घर में भी उतना नहीं फैल रहा है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एप्रोप्राइट बिहेवियर जो है कोरोना का, उसका पालन करना पड़ेगा। मास्क को हमेशा लगाएं, और खासकर बरसात के मौसम में जहाँ लोगों को, बहुत से लोगों को भीड़ में और मार्केट में, बाजार में, ट्रेन में, बस में, यहाँ वहां जाते हैं तो छींकते भी हैं लोग, खांसते भी हैं, और अगर कोई केस रहता है तो उससे बीमारी फैलती भी है। और सैनिटाइजेशन का उपयोग करें और साथ में डिस्टेंसिंग बनाए रखें, कम से कम लोगों से मिले जुले। जब लेकिन कोरोना एक ऐसा वायरस है, जैसे दूसरे वायरस हैं उससे भी इन्फेक्शन होता है, तो जब तक आपकी बॉडी तंदुरुस्त नहीं होगी, फुल्ली इम्यून नहीं होगी उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए, आपकी बॉडी को फिट रहना पड़ेगा। आपको एक्सरसाइज के साथ में अच्छे हाई प्रोटीन डाइट लेना पड़ेगा, इन्फेक्शन से भी बचें, और खान पान आपका मजबूत होना चाहिए ताकि आपकी बॉडी इतनी स्वस्थ रहे कि कोरोना का वैक्सीन लगने के बाद अगर कोई इन्फेक्शन के जो कीटाणु है वो आते भी हैं तो वो उसमें न्यूट्रलाइज हो जाए, आपको बॉडी में किसी प्रकार का कोई उसका असर ना हो, बीमारी ना हो, और आप सुरक्षित रहेंगे तो बीमारी फैलने से बचेगी। तो फैलाव को सबसे पहले हमको रोकना है, साथ में सावधानी भी बरतना है, और मास्क का उपयोग करना है। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। और बच्चों को भी बचाना है इससे, और महिलाओं को भी बचाना है, बुजुर्गों को बचाना है, ताकि उनकी इम्यूनिटी अगर कुछ कम है तो उसको लेकर के कोई इन्फेक्शन उन्हें ना हो और जान जोखिम में न जाए और फैलाव भी ना हो। तो मेरा तो एक ही संदेश है कि जिस प्रकार से अभी हम सब पूरे देशवासी वैक्सीनेशन कर रहे हैं, सरकार का कहना मान रहे हैं, डॉक्टरों का, चिकित्सकों का, पैरामेडिकल स्टाफ का, और मीडिया के द्वारा जो बताई जा रही है गाइडलाइन, उसका हम लोग जो पालन कर रहे हैं उसी का असर है। इसके फलस्वरूप पूरा देश हमारा स्वस्थ है। लेकिन चुटपुट जो बड़े बड़े शहर होते हैं, बॉम्बे जैसे, मद्रास है, हैदराबाद है, दिल्ली है, ये जो बड़े शहर हैं, इनमें अगर कोई कीटाणु आता है और लोग वागों के द्वारा उनकी लापरवाही से फैलता है और उन्हें लगता है जो खुद लापरवाह है, तो मैं समझता हूँ उसकी संख्या के कारण ये देखने को आ रहा है कि संख्या बढ़ी हुई है। लेकिन फिर भी चिकित्सक जागरूक हैं, लोग जागरूक हैं, मीडिया जागरूक है, समाचारों में आती रहती है, प्रति मिनट, प्रति घंटे, हर दिन इसकी रिपोर्ट्स आती हैं। लोग अपने आप को बचाएं, स्वयं सावधानी बरतें, दूसरों को भी अभी सावधान रहने का बोलें, क्योंकि वायरस है, ये जड़ से नहीं जाएगा। आप अगर आपकी बॉडी इम्यून है तब तो आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, नहीं तो वायरस है तो वो तो फैलेगा। जब बिल्कुल नहीं था, 0 था और 1 आया, तो उसके बाद मरीज होना शुरू हो गए और उसके बाद में फिर बाढ़ आ गई, क्योंकि हम उस समय हम सावधान नहीं थे, हम लापरवाह थे, इसके प्रति हमको नहीं मालूम था, और लोग बागों को इसकी जानकारी होते हुए भी कुछ लोगों ने लापरवाही भी किया, सावधान रहे उसके प्रति, इसलिए वो फर्स्ट फेज में ज्यादा पेशेंट आए, फिर सेकंड में आए, फिर हमारा वैक्सीन बना। वैक्सीन बनने से पूरा देश हमारा स्वस्थ हो गया, इम्यूनाइज हो गया। ये बहुत बड़ी ताकत मिली है वैक्सीनेशन के बाद। जो लोगों को 2 डोज वैक्सीन लगना, ये एक प्रकार से एक वरदान मिल गया लोगों को। और फिर सरकार ने कहा कि तीसरी डोज भी दीजिए उन लोगों को जिनकी इम्यूनिटी कम है, जो बुजुर्ग हैं, जो हार्ट के पेशेंट हैं, जो लकवाग्रस्त लोग हैं, जो डायबिटीज के हैं या और किसी बीमारी के रहते हैं, कैंसर से संबंधित, इनको एक अच्छी तीसरी वाली भी बूस्टर डोज दे दो। बूस्टर डोज से क्या होता है कि जो इम्यूनिटी रहती है वो उसमें एनहांसमेंट होता है, बढ़ जाता है उसका, तो शरीर आपका और मजबूत हो जाता है। फिर ये अगर इन्फेक्शन आसपास आपके बॉडी में आएगा भी तो आपको रोग नहीं लगेगा, पड़ा रहेगा और कुछ दिन में वो समाप्त हो जाएगा। हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ये मान के चलिए आपके, हमने देखा मरीजों को कि जिनको वैक्सीनेशन लग गया है उन्हें कोई असर नहीं होता। अब उनके घरों में उन लोगों को होता है जिन्हें वैक्सीनेशन नहीं लगा है, और जो लोग भीड़ वाले एरिया में जाते हैं, मास्क का उपयोग नहीं करते, सैनिटाइजेशन और डिस्टेंसिंग का उपयोग नहीं करते, उनका गाइडलाइंस का पालन नहीं करते, तो हमें लापरवाही से नहीं रहना है, बिल्कुल बहुत सावधान रहना है, अभी भी रहना है। बिल्कुल। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि वैक्सीन जो है वो आ गई है, दोनों डोज किसी ने ले लिए हैं, किसी ने तो बूस्टर डोज भी ले लिए हैं, लेकिन फिर भी लोगों में कहीं ना कहीं ये चिंता है कि ये वैक्सीन तो लग चुकी है, लेकिन ऐसा ना हो कि हम फिर से कोरोना से पीड़ित हो जाएं। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, या ये डर कितना जायज है? ये इसे डर के रूप में ना लें, इसको एक चेतावनी और सावधानी के रूप में लें,
और डरने की तो आवश्यकता है ही नहीं अभी, और ऐसे कोई दिखते भी नहीं, क्योंकि बिना मास्क के भी लोग डरते आ रहे। वो खुद ही बोलते हैं कि नहीं हमको तो वैक्सीन लग गया है, अब कोई डर नहीं है, अब कोई चिंता नहीं है। बहुत तो पहले लगाते भी नहीं थे, मास्क भी नहीं लगाते थे और बाजारों में घूमते थे और सिनेमा टाकीज में, सब्जी मंडी में, भीड़ में, शादी में, ब्याह में, सब में जाते थे। तो उन लोग तो कॉन्फिडेंस लेवल पहले से ज्यादा लोगों को बढ़ा है, ज्ञान भी बढ़ा है। और जो समय समय पे जो चर्चा होती है जागरूकता से लेकर के कोरोना के संबंध में, और इससे होने वाली अन्य बीमारियां जो लगी रहती थी, ब्लैक फंगस, सबका नॉलेज है लोगों को। हार्ट का जो बीमारी उसमें आती थी, हार्ट अटैक होते थे कोरोना का, ये सबका नॉलेज है। तो इसमें लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सावधान रहने की आवश्यकता है। आप खुद सब मिलकर के पूरे देशवासी अपने एक दूसरों को, मित्रों को, घरों में, परिवारों में, रिश्तेदारों में एक ही संदेश दें कि लोग मास्क लगा करके रहें। हेलो जी जी, मास्क लगा करके रहें, सैनिटाइजेशन का उपयोग करें। ये 90% बचाव करता है, मास्क प्लस सैनिटाइजेशन और डिस्टेंसिंग। ये तीनों का अगर पालन करेंगे तो जिस प्रकार अभी पूरा देश, करोड़ों की जनता में लोग स्वस्थ हैं, नौकरी कर रहे हैं, बच्चे कॉलेज, जब आप ये मान के चलिए कि बच्चे, गर्भवती माताएं, बुजुर्ग और जो हार्ट के और डायबिटीज के मरीज हैं, लकवा के मरीज हैं, इनको कुछ नहीं हो रहा है, इसका ये मतलब है कि मास्क जो लगाते हैं और वैक्सीनेशन हुआ है, उससे उनकी बॉडी में इम्यूनिटी पावर बढ़ा है और इनको कोरोना नाम की चीज, कोई बीमारी नहीं हो रही है, ना होगी। तो ये प्रूफ है इसका कि जो एकदम से जो भीड़ में बढ़ना चाहिए बीमारी को, तो वो नहीं बढ़ रही है। तो ये एक बहुत अच्छा संदेश है देशवासियों के लिए कि लोगों को 2 डोज लग गया, तीसरा डोज भी लग गया और सावधानी से रह रहे हैं और बचाव कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ का कहना मान रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये बहुत अच्छी न्यूज है और इससे कोरोना हारेगा, और हार तो चुका ही है। टुटपुट केस जो मिल रहे हैं भीड़ भड़ाके में, उसको लेकर के अगर ये है तो ये भी कम हो जाएगा, बिल्कुल मेरा मानना है। और लगातार हमारे देश में कोरोना का वैक्सीन लग ही रहा है और लोग सावधान। हाँ, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, यदि हमारे देश में स्कूल में, गांव में, शहर में लोग, बच्चे, छोटे वाले बच्चे और KG1 और KG2 से लेकर के कॉलेज के बच्चे सब स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं और बीमारी नहीं बढ़ रही, तो ये मान के चलिए कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल के साथ में इम्यूनिटी पावर जबरदस्त पावर है। क्योंकि इतने केस होने के बाद में अगर किसी को बीमारी नहीं हो रही है और एक महामारी टाइप की लहर नहीं आ रही है जिसको एपिडेमिक बोलते हैं, उस प्रकार का फैलाव नहीं हो रहा है, तो हमारा देश स्वस्थ है। हम पूरे देशवासी मजबूत हैं, बच्चों से लेके बुजुर्ग तक सब अच्छे हैं। बिल्कुल। तो लेकिन इससे क्या समझा जाए, तो क्या हम ये मान लें कि हम पूरी तरीके से सेफ हैं? हाँ, हम मान सकते हैं हम पूरी तरह से सेफ हैं, लेकिन जिन्हें वैक्सीनेशन नहीं लगा है उन्हें वैक्सीनेशन बहुत आवश्यक है। जिन्हें फर्स्ट डोज लगी है वो सेकंड भी लगवाएं, और जिनको दोनों डोज लग गई है वो थर्ड डोज जिनको इंडिकेट किया गया है, जिनके लिए लोगों, शासन ने आदेश दिए हैं, वैज्ञानिकों ने सुझाव दिए हैं, वो बूस्टर डोज को अवश्य लगाएं। हम पूरी तरह से स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं। बिल्कुल। तो जिस तरीके से अगर देखें तो हमें वायरस से बचने के लिए क्या करना चाहिए? मान लीजिए हम लोग पूरी तरीके से सेफ हैं, वैक्सीन वगैरह तो ले लिए, लेकिन उसके बाद में भी हम इसकी चपेट में ना आ जाएं, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न किया, बहुत अच्छी चर्चा है। मुझे खुशी हो रही है इस चीज को बताने के लिए कि हमारे पास में जो मास्क है, ये हम घर पे और कहीं भी जाते हैं, बाजार में, हाट में, कॉलेज में, स्कूलों में या कहीं भी सफर करते हैं, तो हम अपने मास्क को लगा के रखें। मास्क लगाने से 20 से 40% कोरोना का इन्फेक्शन से बचाव होता है। सामने वाला अगर खांसेगा भी तो मास्क जो आपका लगा हुआ उसमें वो आपकी नाक के द्वारा आपके फेफड़े में नहीं जाएगा, शरीर में नहीं आएगा, इन्फेक्शन नहीं होगा। नंबर 1। नंबर 2, आप किसी भी चीज को कहीं पर भी हाथ लगाते हैं, चाहे घर में हो, पड़ोस में हो, दोस्तों के साथ गले मिलते हैं, उनके साथ करीब नजदीक में आते हैं, ट्रेन में चलते हैं, बस में चलते हैं, कहीं बाजार में सामान लेने जाते हैं, भीड़ से जाते हैं, अगर आप आपके हाथ वगैरह सैनिटाइज हैं पूरे और घर पे आकर के अपने चेहरों को भी धोते हैं, कम से कम 20-25 सेकंड आप मल करके पूरा हाथ को साबुन से और पानी से धोते हैं, तो आपको कीटाणु नहीं लगेगा।
नंबर 3, हमेशा ये कोशिश करें कि जिससे भी बात करें इस मौसम में, बरसात के मौसम में, जिसमें कि 80% लोगों को सर्दी, जुकाम, खांसी और नाक का बहाव और छींटे खांसने से आते हैं, उनसे बचा जा सकता है। ये बहुत बड़ा बीमारी को रोकने का एक साधन है, एक नियम है जिसका पालन अवश्य करना चाहिए। आपको कोई भी खांसेगा, आप अगर डिस्टेंसिंग है, वो उसका जो उसकी खांसी के जो उसके कीटाणु के लार में जो बैक्टीरिया और या जो वायरस होता है, वो आप उसी के पास में 2 फीट की दूरी में नीचे जमीन पे आ जाएगा, आपके नाक के पास नहीं आ पाएगा। तो इससे दूरी बनाकर कम से कम 6 फीट की दूरी बनाकर रखना चाहिए। बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। और इसी प्रकार से सब लोग बता रहे हैं पिछले 2-2.5 साल से, जिससे कि हमारा देश पूरा स्वस्थ है और मजबूत है। ये इसका प्रमाण है। जब हमारे पास में प्रमाण है कि हम इससे बच सकते हैं, हमने लड़ा है, ये हमसे कमजोर है, हम नियमों का पालन कर रहे हैं, हम स्वास्थ्य विभाग का कहना मान रहे हैं, हम वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं, हम डिस्टेंसिंग में हैं, हम मास्क लगा के रहते हैं, हम सैनिटाइजेशन का उपयोग करते हैं और हमारा बचाव होता है, परिवार का बचाव होता है और पूरा देश और सभी लोग, युवा से लेकर बच्चे से लेकर बुजुर्ग, चाहे वो बीमार हो चाहे स्वस्थ हो, उन्हें कोरोना नहीं हो रहा है। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि जो जिनको ये मानते हैं कि ये बीमारियों के साथ में इनको जो कोमॉर्बिडिटीज बोलते हैं हमारे मेडिकल लैंग्वेज में, इन्हें भी कोरोना नहीं हो रहा है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, प्राइमरी से लेके बाल मंदिर से लेके 5वीं से लेके 8वीं से लेके 12वीं तक कॉलेज जा रहे हैं बच्चे बच्चियां, उन्हें भी नहीं हो रहा है। ये मान के चलिए हम आप सुरक्षित हैं कोरोना के इन्फेक्शन से, हम सबको कोरोना नहीं होगा। और लापरवाही जो कर रहे हैं वो अगर सुधर जाएंगे तो फिर वो लापरवाही नहीं करेंगे तो उन्हें भी नहीं होगा और कोरोना नहीं होगा किसी को भी। ये मेरा सोचना और मानना है और यही मैं संदेश दूंगा कि आप प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन है, ये मान के चलिए और हम लोग का कहना भी मानिए। जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं हमारे मीडिया के मार्फत, तो मैं यही संदेश दूंगा कि अपने आप को ही बचाएं और परिवार को बचाएं, अपने शहर को बचाएं और देश को बचाएं, ताकि एक भी मरीज कोरोना इन्फेक्शन का पॉजिटिव नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, लेकिन कई बार ये देखने में आया है कि अभी अगर अब पिछले 24 घंटे की बात करें तो 65 लोगों ने अभी भी कोरोना से अपनी जान है वो गंवाई है और हर 21 दिन की अगर बात करें तो 21 से 22 हजार से ज्यादा जो केसेस है वो भी देखने को मिल रहे हैं। तो ये किन लापरवाहियों का नतीजा है? ये कुछ लोगों में जिनको कोरोना का ये एक्सपीरियंस और रिसर्च भी बता रहा है कि जिन्हें वैक्सीनेशन दोनों डोज लग चुकी है, उसके बावजूद भी यदि उनकी इम्यूनिटी कमजोर है और ये कुछ परसेंटेज होता है जिसमें पूरी बॉडी में उस प्रकार की इम्यूनिटी डेवलप नहीं होने के कारण ये वाले लोग चपेट में आ जाते हैं और साथ में कोमॉर्बिडिटीज भी रहती है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी है, लकवा की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है और अच्छा खाना पीना नहीं है इनका, कुछ एक्सीडेंट वाले हैं, आर्थोपेडिक के केसेस हैं, कैंसर के केसेस हैं, लिवर कमजोर है, बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं, रीनल फेलियर वाला है, हड्डियों की बीमारी है, खून की कमी है, एनीमिया है, ब्रेन की बीमारी है, लकवा लग गया है, स्ट्रोक हो गया है, लिवर की बीमारी है, साथ में डायबिटीज है। आजकल 50 के ऊपर वालों को, अधिकांश लोगों को डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और लिवर की और गुर्दे की बीमारी रहती है और उनके साथ में अगर इस प्रकार के इन्फेक्शन लगते हैं, कोई से भी हो, मलेरिया में भी मर जाते थे पहले लोग बाग, आजकल इतनी अच्छी गोलियां दवाइयां और उनकी केयर हो गई है कि लोगों को मरने नहीं दिया जाता। सरकार भी जागरूक है, पब्लिक भी जागरूक है, आदेश भी बहुत सख्त कानून बने हुए हैं जिसका पालन होता है और हम बहुत सी बीमारियों से, कोरोना से भी बड़ी बड़ी जो बीमारियां हैं उनसे भी सुरक्षित हैं। और आज हमारा पूरा देश, हमारा पूरा भारत आपके कोरोना नाम के इन्फेक्शन से विजय, कई बार ऐसी फेज आएंगी, बढ़ रहा है और उसके बाद में वो खत्म हो जाती है वो फेज। इसका ये मतलब है कि हमारी बॉडी में इम्यूनिटी पावर अच्छा है, हम सावधानी पूर्वक रह रहे हैं ताकि हमारा कोरोना और आगे ना बढ़ पाए, इसकी संख्या हमेशा घटे, यही प्रयास किया जा रहा है सरकार के द्वारा भी, पब्लिक के भी द्वारा। कोई नहीं चाहता कि कोरोना 19 का इन्फेक्शन उसको हो या उसके परिवार में हो या उसके शहर में हो,
सब बिल्कुल। लोग ये चाहते हैं कि हम कोरोना फ्री हो जाएं और हो भी गए। हम कई बार फ्री हो गए। बहुत 200 250 पूरे देश में केस मिलते थे और उसी के पहले 4 लाख केस भी पॉजिटिव निकलते थे, जांच होती थी। तो कई बार कम हुआ है, कई बार इसकी स्पीड बहुत कम हुई है और खत्म हुआ है। लेकिन फिर थोड़ा मौसम खराब होता है या वैक्सीनेशन जिन्होंने नहीं कराया है या पालन नहीं करते हैं नियमों का, वो लोग लपेटे में आ जाते हैं। तो मेरा तो यही संदेश है कि इससे पैनिक भी नहीं होना है और डरना भी नहीं है। आज पूरे जितने सेंटर बने थे वो सब खाली पड़े हुए हैं। इसका ये मतलब है कि कोरोना नाम की जो बीमारी है वो खत्म हो रही है धीरे धीरे और पूरी खत्म हो जाएगी। तो डरे ना, सावधानी पूर्वक रहें, मास्क का उपयोग करें, डिस्टेंसिंग का पालन करें, उसका भी उपयोग करें और सैनिटाइजेशन का भी उपयोग करें। बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर जैसे देखें कि अगर हम मास्क लगाते हैं, 2 गज की दूरी का अभी भी पालन करते हैं और जो भी सावधानियां हैं अगर वो बरतते हैं, तो जो अभी वापस से कोरोना अपने चरम पर आ गया है, वापस से डराने लगा है, तो वो फिर से बैठ जाएगा। क्या इसे ऐसे मान सकते हैं? नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। अब तो पूरी भी पहले जब कोरोना आया था तो बहुत से चिकित्सक, बहुत से साइंटिस्ट पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे थे उसको, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने रूप बदला, उसके प्रकार, उसके जो और भी वेरिएंट्स आने लगे। फिर उसको किस प्रकार से जांच की जाए, इलाज की जाए, तो सबका उसका जितने भी टाइप हैं, प्रकार हैं, सबकी एक ही जांच है और उसके एक बचाव के लिए साधन और इलाज जो है उसका केवल वो भी सब एक सा है। तो लोगों को समझ में आ गया है कि ये किस प्रकार का कीटाणु है और इसमें किस प्रकार का इलाज जरूरी है। और शासन की और ICMR की, WHO की गाइडलाइंस जो है वो समय समय पे निकलते रहती है। तो अब किसी भी को, चाहे हमारे देश का हो चाहे विदेशों के लोग हों, कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन सुरक्षित रहने के लिए ये हमको मालूम है कि यहाँ पे एक गहरा कुआं है और उससे हम बच चुके हैं, हमको उसका पूरा ज्ञान हो गया है, तो हमको उससे दूरी बना के रहना पड़ेगा, उसके पास में नहीं जाना चाहिए और दूसरे साधन अपने बचाव के करना बहुत ही आवश्यक है। अगर लापरवाही करेंगे तो मालूम होते हुए अपन रेल की पटरी के सामने खड़े होने जैसे हो जाता है। बिल्कुल। तो मतलब ये है कि जो भी चीजें अभी तक चल रही हैं उसमें देश में जो भी तेजी से कोरोना के केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, उससे सिर्फ एक ही अभी भी वही चीज है कि हम सावधानी बरतें, वैक्सीन पूरी लगाएं, उसके बाद ही हम जो है वो बच सकते हैं कोरोना से। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। चलिए, तो बहुत धन्यवाद करण जी, आप हमारे साथ जुड़े और इस पूरी चर्चा में हमारे साथ में शामिल हुए। तो देश में जगह जगह इस वक्त जोरदार बारिश तो हो ही रही है, कई जगह बरसात के कारण आफत भी बनी हुई है, लेकिन बारिश के मौसम में तमाम तरह की बीमारियां तो तेजी से पांव पसारी रही है, लेकिन इसके बीच में कोरोना भी एक बार फिर से लोगों को डराने लगा है। तो इस पूरी चर्चा से निकलकर यही सामने आया है कि कोरोना से डरना नहीं है, सावधानी बरतनी है, मास्क का फिर से उपयोग करना है, क्योंकि अभी जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं उसमें फिर से कोरोना ने जो रफ्तार है वो पकड़ ली है। और अगर बीते 24 घंटे की बात करें तो 65 लोग कोरोना के चलते अपनी जान जो है वो गंवा चुके हैं। तो फिर से सावधानी बरतनी है, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, इससे ही हम कोरोना से जंग जीत सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।